सेट 34 का एक्सप्लेनेशन हम लोग देखें, बट उसके पहले एज यूजुअल आंसर जरा मैच कर लीजिए। मैंने 17 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क डाला है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। उसमें ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, आपने भी बनाया होगा तो आपको कंफ्यूजन आया होगा। चलिए अब हम लोग मैच करते हैं। एक्सप्लेन। आप जरा देखो, there is an uncontrolled growth of periodicals and magazines। अगर मैं अगर देखा, therefore in confusion people may read bad stuff। in fact bad stuff is more attractive to read। तो तुम्हारा R और Q तो एक साथ आएगा ही ना, और पहले आप R को रखोगे और उसके बाद Q रखोगे, क्योंकि यहां लिखा है therefore कंफ्यूजन में लोग खराब खराब चीजें पढ़नी शुरू करते हैं। वास्तव में खराब चीजें पढ़ने में बड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं। तो आर और क्यू एक साथ आएगा, और आर और क्यू एक साथ आना है तो बस एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास। आसान था। अगर हम लोग दो ऑप्शंस को मिला के बनाए तो विल मोतीन बी हेल्प बाय अस। अब जरा देखो तो पैसिव में दिया हुआ है तो आपके पास तो बी ही डालोगे ना, क्या हम उसको हेल्प कर सकते हैं? रिटर्न के साथ, रिवर्ट के साथ, रिस्टोर के साथ कभी भी बैक का इस्तेमाल नहीं होता है इन तीनों में, क्योंकि इन तीनों का मतलब ही होता है कि इस चीज को वापस उसके स्थान पे पहुंचा देना। सो रिटर्न, रिवर्ट और रिस्टोर के साथ बैक का इस्तेमाल हम नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप्स। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा जरा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि अंडरस्टैंडिंग ऐसी चीज है जिसका अगर नहीं हो तो मतलब जो अगर नहीं हो तो हमें कंफ्यूजन हमेशा आएगा। अब जरा सोचो कि हम इसको अगर नरसंहार बोलें तो क्या ये वर्ड, अगर आपने इस एक वर्ड याद किया है तो क्या वो इसका मीनिंग, ये वाले क्वेश्चन का मीनिंग वो आ पा रहा है? आप नरसंहार का मतलब सोचते हो जैसे कि बहुत सारे लोगों की हत्या, ठीक है, होमिसाइड भी किसी इंसान के हत्या को बोलते हैं। बट अगर आप इसको नहीं समझो या जेनोसाइड का मतलब नहीं समझो, जेनोसाइड बोलते हैं जब किसी खास प्रजाति के लोगों को बड़ी संख्या में मारा जाता है, जैसे हिटलर ने ज्यूज की हत्या की थी, क्रिश्चियंस का नहीं, ज्यूज का, यहूदी लोगों का। तो दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड। नरसंहार में सिंपल लोगों की हत्या होता है, बड़ी मात्रा में किसी खास प्रजाति के लोगों को, और वो इसका जब तक डेफिनेशन नहीं समझोगे ना, एक वर्ड के हिंदी निकाले काम नहीं चलता। फ्रेट्रिसाइड भाई की हत्या, रेजिसाइड राजा की हत्या, द मर्डर ऑफ अ किंग इज कॉल्ड रेजिसाइड। नेक्स्ट, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड तो एक विलन ही है, क्योंकि इसकी इंग्लिश होती है प्लेंटिव, और प्लेंटिव का मतलब कोई ऐसा माहौल, कोई ऐसी बात जिसमें हम अपने दुख को दुख व्यक्त करने वाला। प्लेंटिव स्टेटमेंट, प्लेंटिव स्पीच, हमने स्पीच दिया जिसमें खाली हमने शोक व्यक्त किया। सस्टेन, किसी चीज को बरकरार रखना। अलायंस, गठबंधन दो तीन लोगों का आपस में, दैट इज कॉल्ड अलायंस। अब आप
सॉरी, मैं फिर से इसको मैं देखा तो मुझे लगा कि रिपीटिशन हो गया है। ये क्लोजेस आप लोग पहले बना चुके हो। एक्चुअली क्वेश्चन सेटिंग करने में एक क्लोजेस आपका आपका फालतू चला गया, पढ़ा हुआ आ गया है, और आंसर्स में कोई दिक्कत नहीं है। मैं कुछ ध्यान रखूंगा कि आपका रिपीटेड क्लोजेस मतलब यूज्ड वाले क्वेश्चंस ना मिले आपको। एन इटालियन मेयर हैज बीन क्लीनिंग द स्ट्रीट्स अलोंग विथ हिज काउंसलर्स। एक इटली का एक मेयर, किसी शहर का मेयर अपने काउंसलर्स के साथ मिलकर शहर को क्लीन कर रहा था। आफ्टर देयर टाउन वॉज लेफ्ट विथ नो मैन्यूर। वॉज लेफ्ट विथ का मतलब नहीं होना। आई वॉज लेफ्ट विथ ओनली 2 persons। मेरे पास सिर्फ 2 आदमी थे। आई वॉज लेफ्ट विथ नो ऑप्शन, मेरे पास कोई चारा नहीं था। वॉज लेफ्ट विथ, कोई मैनुअल वर्कर वहां बच नहीं गया था, तो खुद अपना कर रहे थे। इट इज रिपोर्टेड। इनफैक्ट ही जाएगा ना, ही वॉज स्वीपिंग द पिज्जा इन फ्रंट ऑफ द डैश चर्च। अब आप लोकल चर्च ना, वहां के चर्च का, और कोई नियर चर्च नहीं होता है, नियर बाई चर्च हो सकता था, नजदीक के चर्च में, लेकिन वो तो डिस्टेंस बताने के लिए। वहां के चर्च के बगल में जो पिज्जा आदि फैला हुआ था उसको वो हटा रहे थे। इन प्रिपरेशन फॉर मार्केट डे, along with, that is alongside and along with, both are same, उनके साथ साथ, और कोई वर्ड जाना नहीं है। along with होता तो आप फिर सोचते भी नहीं कि कोई और वर्ड होगा। आप ध्यान रखना, alongside and along with दोनों का मीनिंग सेम। along with the deputy mayor's father and a town councillor armed with high pressure hose, मशीन जिससे सफाई होती है। द टाउन डैश लास्ट वर्कर रिटायर्ड, वर्कर ही रिटायर करेगा ना 6 महीने पहले, और उनके पास कोई वर्कर नहीं था, मतलब कि जो कर्मचारी था वो रिटायर हो गया था 6 महीने पहले। मैं ध्यान रखूंगा आपका क्लोजेस रिपीट ना करे। चलिए, मर्सीलेस। मर्सीलेस का आपसे पूछ रहा है ऑपोजिट, तो क्रूर होता है अगर, तो इसका मतलब किसी के प्रति दया या सहानुभूति से भरा हुआ। दया और सहानुभूति से भरे हुए को कंपैशनेट कहा जाता है। ऑब्स्क्योर, नॉट ऑब्वियस, नॉट क्लियर, सो कंपैशनेट, काइंड हार्टेड। आगे, माई सर्वेंट डैश विथ ऑल माई मनी। अब इसने, एग्जामिनर ने कोशिश की है कि आपको कंफ्यूज करे, इस पे ना जाने दे, आपको रखे एस्केप पे, आपको रखे रनअवे पे। लेकिन ये क्वेश्चन ये था कि जब सर्वेंट दिया हुआ है सिंगुलर में, तो हैव तो प्लुरल में नहीं आएगा, तो हम इसको काट लेते हैं। और रनिंग सीधा वर्ब का बिफोर फॉर्म तो कभी फाइनाइट बन नहीं सकता। अब वाज रन अवे का मतलब वाज प्लस ये हो गया V3, क्योंकि V1 तो लगेगा नहीं, V1 तो लगेगा नहीं, और वाज प्लस V3 लगाने का मतलब कि ये हो गया वर्ब का पैसिव फॉर्म। और यहां पैसिव कैसे लगेगा, ये खुद भागा है ना, तो ये पैसिव नहीं लगेगा। सो बेस्ट होता माई सर्वेंट हैज रन अवे विथ, हैज एस्केप्ड विथ, कुछ भी डाल सकते थे, लेकिन वो वर्ब को टारगेट पे डाल के आपको प्रीपोजिशन में कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था। चलिए, मेड नो बोन्स अबाउट, मतलब अपने एक्सप्रेशन में कोई चोरी छुपे नहीं, एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर क्लियर बोलना। सो उनको कोई हेजिटेशन नहीं था अपनी बात को बताने में। एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ध्यान दो। दैट के बहुत सारे यूसेज होते हैं, एज ए प्रोनाउन, एज ए कंजंक्शन, सो के साथ
कंजंक्शन ही होता है, सच के साथ भी कंजंक्शन होता है। एक दैट, आप जरा सोचो कि यहां पे दैट का मीनिंग क्या है? क्या यहां की वाला मीनिंग है? वी ईट दैट, हम खाते हैं। जब कभी आप सो दैट लगाते हो ना, उसके जगह पे आप इन ऑर्डर दैट भी लिख सकते हो। सो दैट हम में से सबको पॉपुलर है, सब लोग जानता है। कुछ चीजें नहीं जानते होंगे, वो मैं ऐड कर रहा हूं। या तो सो दैट लिखो, पॉपुलरली सब कुछ करता है, या इन ऑर्डर दैट, और नहीं तो दैट को भी सो दैट के मीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। यहां क्वेश्चन देखिए, वी ईट सो दैट, ताकि हम जिंदा रह सकें। और रूल ये है कि सो दैट, और वो फिर दैट भी हो जाएगा वो सब के साथ। आने वाले सेंटेंस में आप मॉडल के तौर पे मे लगाते हो, ठीक है, कुड लगा सकते हो, और नहीं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करोगे। शैल नहीं लगेगा, माइट नहीं लगेगा, शुड नहीं लगेगा, नहीं लगेगा वो। सो दैट के मीनिंग में आपका वो तीनों में से कोई भी इस्तेमाल हो, आप उसके बाद के सेंटेंस में सो दैट वी मे लिव, सो दैट वी लिव, या वी कुड लिव, कुड भी लगा सकते हैं, बट वो थर्ड प्रेफरेंस में आता है। सबसे पॉपुलर में, उसके बाद V1 V5, वो सब सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से, और अंतिम में कुड। दैट इज वाई आंसर इज दिस। When do you intend to return my bike you borrowed from me? सिंपल सा। रितेश इंक्वायर्ड, अब अभी आप इसको, मुझे लगता है कि इंक्वायर्ड ऑफ आस्क्ड भी हो सकता है। रितेश आस्क्ड मीत, वो भी हो सकता है, और नहीं तो इंक्वायर्ड ऑफ भी हो सकता है। इंक्वायर्ड से अकेले नहीं होगा, टू नहीं लगेगा। सो रितेश इंक्वायर्ड ऑफ मीत व्हेन ही इंटेंडेड टू, या तो आस्क लिखो, नहीं तो इंक्वायर्ड लगाओगे तो ऑफ लगाओगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा उसका जिससे उसने पूछा था। नेक्स्ट, डीजेनरेशन। अब इस क्वेश्चन में भी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। डीजेनरेशन का मतलब होता है पतन होना, मतलब उसकी क्वालिटी का खराब होना। अच्छा था, वो डिजेनरेट कर रहा है, मतलब उसकी क्वालिटी खराब हो रही है। आप ये ध्यान रखना, उसका स्तर नीचे गिर रहा है, क्वालिटी खराब हो रही है, डिग्रेडेशन। क्योंकि डिटेरियोरेशन क्या होता है कि किसी बुरी स्थिति का और खराब हो जाना। कोई स्थिति ऑलरेडी बुरी है, वो और खराब होगी तो डिटेरियोरेट होगा, वो डिजेनरेट नहीं होगा। वो डिजेनरेट होके बुरा बना है, और उसमें बुराई आएगी तो वो डिटेरियोरेट करेगा। इसीलिए डिजेनरेशन का पूछेगा तो आपको डिग्रेडेशन लेना होगा। ह्यूमिलिएशन अपमान, डिमोशन प्रमोशन का उल्टा। नेक्स्ट, यही मैंने बोला। एक्चुअली देखो, जब एक्सेप्शनल उसने दिया तो एक्सेप्शनल का बहुत से दो मीनिंग होता है। एक एक्सेप्शन का एडजेक्टिव एक्सेप्शनल हो गया, जो आमतौर पे ना मिले। तो जब आमतौर पे नहीं मिलेगा, एक्सेप्शनल होगा, तो वो अनयूजुअल टाइप का होगा, तो उसका उल्टा यूजुअल हो जाएगा। प्रायः मिलता है वो। एक्सेप्शनल फेमिलियर हो जाएगा, जो प्रायः हमें मिलता है। और अगर एक एक्सेप्शनल का मतलब होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत अच्छा, एक्सेप्शनल एबिलिटी, एक्सेप्शनल क्वालिटी, एक्सेप्शनल बैटिंग, तो उसका उल्टा तुम्हारा ऑर्डिनरी और रूटीन हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन सेट किया गया था, एग्जामिनर को आइडिया नहीं होगा कि इसके दो मीनिंग होते हैं। और जब आप कुछ नहीं डाल रहे हो, सीधा वर्ड छोड़ रहे हो, तो लड़का किसी भी तरीके से उसको देख सकता है। सो द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल, अकॉर्डिंगली। जरा आप ध्यान दीजिए कि द अदर वे लिखा हुआ है। द अदर वे एक और तरीका है,
तो 6 के पहले तो Q आएगा ही, और Q के पहले 2 सॉल्यूशंस तो है होना ही है, तो ये उल्टा चलने में बड़ा आराम से बन रहा था, बिना सेंटेंस का मीनिंग समझे। अदर वे 1 एंड देयर 2, पहले 2 डाले फिर 1 डाले, 2 सॉल्यूशन है, एक ये है दूसरा ये है, तो अंतिम में तुम्हारा अब 6 के पहले वाला आराम से बन रहा है। नेक्स्ट प्लीज। रघु केम आउट द बाथरूम विद अ टॉवेल इन हैंड। नेक्स्ट, द ड्राइवर वॉज फैटली इंजर्ड, मतलब घातक रूप से, क्योंकि वाइटली का मतलब महत्वपूर्ण तरीके से होता है, फेटफुली दुखद होता है, सिग्निफिकेंटली महत्वपूर्ण होता है, फैटली मतलब जिसमें डेथ होने का चांस है, मरा नहीं है बट डेथ होने का चांस है। हेड्स विल रोल मतलब नौकरी से लोगों को हटाया जाएगा, दैट इज डिसमिसल्स। नेक्स्ट, ये कहानी था और कहानी बहुत क्लियर था कि खीजर हैड बीन वेरी पायस एंड वाइल्ड ओज में, बहुत पवित्र टाइप के और बुद्धिमान थे, इंसान थे। उन्होंने अमृत पी लिया था, द वाटर ऑफ इटर्नल लाइफ, और वो रखे रहेंगे ताउम्र, जब तक प्रलय नहीं आता है, जजमेंट डे नहीं आता है, कयामत की दिन नहीं आती है, तब तक वो जिंदा रहेंगे। सो एस के बाद आर, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। आवर अल्माइटी विल ब्लेस वाइज मैन, वाइज मैन विल बी ब्लेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट, ही हैड हिज ब्रेकफास्ट व्हेन वी विजिटेड हिम। अब ये समझने लायक क्वेश्चन था। जब हम उसके पास पहुंचे, जब हम उसके यहां गए, तो दो ही चीज हो सकता है कि या तो वो नाश्ता कर रहा था या नाश्ता कर चुका था। कर चुका था तो परफेक्ट में बनेगा पास्ट के, और कर रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। अब ही वॉज हैविंग हिज ब्रेकफास्ट कहीं नहीं दिया हुआ है, तो आपको कर चुका था ये बनाने के लिए एक ही हैड, ये हैड इटन के मीनिंग में है, और ये हैड ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि यहां पे ही एट हिज ब्रेकफास्ट। आप ये दो हैड देख के कंफ्यूज मत होना, एक हैड ऑक्सिलरी वर्ब है और एक हैड ईट का सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म की तरह यूज हुआ है। एंड सेंसर का, जिसका मतलब होता है आलोचना, स्पेलिंग होता है आलोचना करना, ये किसी को एश्योर करना, आश्वासन देना, ये बीमा कराना, और ये किसी काम को ये मिलता है कंफर्म करना। जैसे बिफोर टेकिंग योर एग्जामिनेशन इंश्योर दैट योर प्रिपरेशन इज कंप्लीट, यू शुड इंश्योर अगेंस्ट इलनेस, बीमा कराओ, इसी से इंश्योरेंस बना है। द लीडर एश्योर्ड द पीपल, लोगों को आश्वासन दिया उसने। ये तीनों में बहुत बार मैंने देखा है क्वेश्चंस पूछते हुए। सो ये तीनों के अंतर को कंफर्म कर लीजिएगा, और ये सेंसर आलोचना वाला है और इसका स्पेलिंग गड़बड़ है। हाँ, डिस्कशन होप आपको अच्छा लगा होगा, बताइएगा जरूर, मैं इंतजार करता हूं। थैंक यू।